क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आ जाएगा तो हम क्वेश्चन नंबर 4 जो वो इजीली कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने अभी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम एक्सरसाइज के साथ साथ कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। उसमें जो है हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम में 2 टाइप्स की चीजें होती हैं, ठीक है ना। एक अलग तरीके से ड्रॉ होता है, एक अलग तरीके से ड्रॉ होता है। जो पहले सिंपल है, जो उसने दे रखा है हमें उसके अकॉर्डिंग सीधा ड्रॉ करना है, पहले हम वो करते हैं। उसके बाद जो हमें चेंजेस करने पड़ते हैं कुछ टेबल के अंदर, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं, बाद में वो वाला करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पहले हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, देन वी विल डू 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है, हमें एक डाटा दे रखा है, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ नियॉन लैंप्स, ठीक है। जो नियॉन लैंप्स होते हैं उनकी लाइफ टाइम का डाटा दे रखा है हमें, ठीक है। हमें इसको हिस्टोग्राम से शो करना है डेटा को, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ये कौन सा है, 5। नियॉन लैंप्स दे रखे हैं, ठीक है। उनकी जो लेंथ है आवर्स में कि वो कितने घंटे चलते हैं। 14 लैंप ऐसे हैं जो 300 to 400 आवर्स तक चल जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो 56 लैंप है उनका हमें विड्थ दे रखी है कितनी लेंथ है, ठीक है। तो आप नोटिस कर रहे हो अभी हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया था तो उसमें हमारे पास सीधा एक डेटा था, ठीक है, और बता रखा था कि किसके लिए कितना डेटा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो थी उसके अकॉर्डिंग कितनी फर्टिलिटी रेट थी, या कार्डियोवैस्कुलर के अकॉर्डिंग अदर कोजेज जो भी रीजन थे उसके अकॉर्डिंग डेटा दे रखा था। बट यहाँ क्या है, देखिए ये एक इंटरवल दे रखा है, ठीक है ना, एक विड्थ दे रखी है, वहां ऐसा नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले जो चेंज आया है वो ये आया है हमारा टेबल के अंदर, ठीक है। और जो बात आपको ध्यान रखने की है, देखने की है, सबसे पहले टेबल देखते ही आपको क्या देखना है कि ये जो लेंथ है इंटरवल की क्या वो सेम है। जैसे इसमें कितनी लेंथ है इंटरवल की, कितने का गैप है, 400 माइनस 300 करेंगे तो कितना है 100, 500 माइनस 400 100, सब में 100 है, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, जहां खत्म हो रहा है, यानी एक्चुअल में ना इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट नेक्स्ट वाली रो में लोअर क्लास लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप सिंपल लैंग्वेज में जहां खत्म हो रहा है वहां से नेक्स्ट में शुरू होना चाहिए। 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, क्योंकि जैसे हमने जो बार ग्राफ ड्रॉ करा था ना उसमें क्या होता है, देखिए ऐसे ऐसे ड्रॉ होता है ग्राफ, इनकी लेंथ सेम होती है और जो विड्थ होती है, ठीक है, वो भी सेम होती है। इनके बीच में जो गैप्स होता है वो भी सेम रहता है, बट इसमें गैप्स नहीं होता, क्योंकि देखो आप 300 से 400 आ रहा है, फिर सीधा 400 से 500 आ रहा है, समझ रहे हो। देखो 300 से मान लो 400 ही आ गया तो 400 से यहीं से शुरू हो जाएगा कुछ, ठीक है। ये गैप जो है वो खत्म हो जाता है हिस्टोग्राम के अंदर, ठीक है। तो बेसिक जो डिफरेंस है बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में यही डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। आप इसमें एक चीज और कंक्लूड कर लीजिए, जो हम बोलते हैं ना इनको, जैसे मैं बोलूँ कि जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूस बन रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है ये चीज, ओके। अगर जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि 4th क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, उसमें क्या है, उसमें जो है वो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रखी है, ठीक है। जैसे 400 पर खत्म हुआ है तो नेक्स्ट 400 से शुरू नहीं हुआ है, समझ गए बात। तो ये दो डिफरेंसेस हैं हिस्टोग्राम के अंदर, वो अलग तरीके से ड्रॉ होगा, उसमें टेबल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे टेबल को, फिर ड्रॉ हो जाएगा, और यहाँ हमें जो दे रखा है एज इट इज हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, देन वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, लेंथ, ठीक है, लेंथ। और यहां के क्या ले रहे हैं हम, नंबर ऑफ लैंप्स, ओके। अब देखिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ लेंथ 14 है, तो 10 से शुरू करना पड़ेगा। मैक्सिमम इज 86 यानी 90 तक एटलीस्ट। ये शुरू करते हैं, दिस इज 0, 10, 20। जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे ना तो इक्वल इंटरवल्स अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। ये हम बोर्ड पर ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है इक्वल ना दिखे आपको, 100 तक ले लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। बस जो मैक्सिमम है जैसे 86 और 90 तक काम चल जाएगा। 300 से शुरू हो रहा है और कहां तक है, 1000 तक। अभी इसमें एक चीज और ऐड ऑन होगी, ठीक है, ये हम इसको हटा देते हैं, मैं आपको बताऊंगी क्या ऐड करेंगे। ये मान लेते हैं हम 300, 400, 500, 600, 700, 800,
900, 1000। अब देखिए यहाँ हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे। हाँ, हमने ये जो पैटर्न है ये क्यों ड्रॉ करा है ये समझिए। देखिए यहाँ ना जो 1 यूनिट है हम 10 के इक्वल ले रहे थे, अब ये तो शुरू ही 300 से हो रहा है, अब यहाँ पर हम 1 यूनिट 300 कैसे ले ले, समझ रहे हो ना। ये तो सीधा 300 से शुरू हो गया, ये 10 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास कंटिन्यूअस जो ग्राफ बनेगा, इसका मतलब है कि 300 से पहले भी कुछ ग्राफ होगा, बट हमारे पास उसका डेटा नहीं है। ठीक है, हमारे पास डेटा है 300 से लेकर 1000 तक का डेटा है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये ड्रॉ करना पड़ता है। ओके, अब देखिए कैसे ड्रॉ करना है। 300 to 400 सेम पैटर्न जैसे हमने ड्रॉ किया है। 300 to 400 कितना कह रहा है, 14 है। तो 300 से 400 तक कितना है, 14। तो यहाँ कहीं हमारे पास 15 होगा, इसे जस्ट नीचे। तो दिस वन 300 to 400। ठीक है, नेक्स्ट इज 400 to 500, 56। 400 to 500 कितना है, 56। दिस इज 50, दिस 55 एंड दिस इज 56। समथिंग हियर। देखिए 400 से 500 कॉन्टिन्यूस ग्राफ है तो बीच में ब्रेक नहीं आया, बार ग्राफ के अंदर ब्रेक आता है, यही डिफरेंस है। नेक्स्ट इज 500 to 600 इज 60। 500 to 600 60 हमारे पास। ठीक है, कहीं आएगा। ओके, फोर्थ इज 600 to 700 86। 600 to 700 86, यहाँ 85 आएगा, इससे जस्ट ऊपर यहाँ कहीं। ठीक है, आप ऐसे ना लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ऐसे डॉटेड देखने के लिए। ठीक है, आप ऐसे स्केल से जब मेजरमेंट करोगे, और ग्राफ के अंदर क्या होता है हमारे पास लाइनिंग्स गिवन होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ग्राफ में दिक्कत आएगी नहीं, आपको ऐसे देखना ही नहीं पड़ेगा, आपको इजीली पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 700 to 800 74। यहाँ 75 होगा इसके बीच में, तो इससे जस्ट नीचे कहीं यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट इज 800 to 900 इज 62। 62 का यहाँ होगा, ये हमने कितना लिया था अभी, 60। 62 इससे जस्ट ऊपर। ठीक है, एंड द लास्ट इज 900 to 1000। 1000 तक कितना है, 48 हियर ऑलमोस्ट। ठीक है, ऐसे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये होता है हिस्टोग्राम। ठीक है, ये क्या है, हिस्टोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 का। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये पूछ रखा है कि ऐसे कितने लैंप्स हैं जिनका जो लाइफ टाइम है, ठीक है, मतलब जिनकी लाइफ जो है वो 700 से ज्यादा है। 700 से ज्यादा। अब देखिए ध्यान देना, 700 से ज्यादा का मतलब 1000 तक हो गया। ठीक है, तो विच मीन्स 700 से लेकर 800 तक तो इतना है ना, 800 से 900 इतना है, 900 से 1000 इतना है, विच मीन्स तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या आएगा, 74 + 62 + 48। 8 और 2 10 और 4 14, 1 इज कैरी, 6 और 4 10 और 8 18, 184। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। आई रिपीट, इसमें सिर्फ बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आएगा बस हमारे पास, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड। 40 लीव्स, जो एक प्लांट की जो 40 लीव्स हैं, ठीक है, वो हमने मेजर की हैं, उनकी लेंथ मेजर की है, जो कि करेक्ट है अप टू 1 मिलीमीटर। तो जो डाटा ऑब्टेन्ड हुआ है वो टेबल हमें दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है इसमें हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। चलिए पहले टेबल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके लिए हमारे पास टेबल गिवन है। अब इसमें देखिए ये हमारे पास क्या है, लोअर क्लास लिमिट, दिस इज अपर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट देखिए नेक्स्ट में 126 से शुरू नहीं हो रही, तो कॉन्टिन्यूस पैटर्न नहीं है, और हमें ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम, तो उसके लिए हमें कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इनकी जो वेट था आपस में देखिए वो 8 8 8 8, सबकी वेट 8 है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, हमारे पास क्या है, ये जो कॉन्टिन्यूस पैटर्न है वो नहीं बन रहा, तो सबसे पहले हमें कॉन्टिन्यूस पैटर्न बनाना पड़ेगा, और काफी आसान है। क्या, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का है ना। देखिए 1 फिर 26 27 44 45 62 63 71 72, 1 का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास है लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, कितना है 118, और अपर क्लास लिमिट कितनी है हमारे पास 126।
लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, एंड दिस इज अपर क्लास लिमिट। आप देखिए मैंने आपको बताया 126 से 27 है तो 1 का डिफरेंस है, ठीक है, तो 1 का हम हाफ कर देंगे, कितना आएगा 0.5, ठीक है 0.5। तो क्या करना है हमें 118 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है और 126 में हमें 0.5 को ऐड करना है, ठीक है। तो जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो अपर क्लास लिमिट है उसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे, ठीक है। वो ऐसा हम सभी क्लास इंटरवल में भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो है 118, इसमें से अगर आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 5711, 117.5 और 126 के अंदर अगर आप 0.5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 126.5, ठीक है। तो हम यही ऐड ऑन कर देते हैं, ये आएगा 117, न्यू टेबल जो है वो ये बन जाएगी और ये आ जाएगा दिस वन। समझ आ गई बात। अब देखिए नेक्स्ट 127 में से हमें क्या करना है 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, 10 - 5 इज 5, 6 2 1, 126.5, 126.5 और नेक्स्ट इज 135 के अंदर 0.5 ऐड करेंगे तो 135.5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो जहां खत्म हुई थी फर्स्ट की वहां सेकंड की शुरू हो रही है, ठीक है। अपर क्लास लिमिट जो फर्स्ट की है टेबल में वो लोअर क्लास लिमिट सेकंड की बन गई है। इसी तरीके से अगर हम करते जाएंगे तो सारी टेबल चेंज हो जाएगी ना, तो ऐसे करना है हमें। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास 136 की जगह 135.5 एंड दिस इज 144.5, दिस वन विल बिकम 144.5, 153.5। देखिए माइनस कर रहे हैं ना, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, यही तो आएगा, ये आएगा। अगेन यू हैव टू चेंज दिस, ठीक है। तो हमारी जो न्यू टेबल है वो ये आ गई है। अब बस कुछ नहीं करना, जैसे पहले हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सेम ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज था वो क्या था कि हमारे पास जो क्लास लिमिट्स दे रखी थी वो कॉन्टिन्यूस पैटर्न में नहीं थी, ठीक है। तो उनको हमने क्या करा है कॉन्टिन्यूस बनाया है, ठीक है। तो अगेन वैसे ही हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले देखिए इसका मिनिमम कितना है 2 है और मैक्सिमम कितना है 12 है, ठीक है। तो हम 2 4 का गैप ले सकते हैं ना, 2 4 6 8 ऐसे। सबसे पहले क्या करेंगे एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। आई रिपीट हिस्टोग्राम है, ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि सीधा 117.5 से शुरू हो रहा है और ये 3 है, ठीक है ना। तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 तक तो है ही, 14 16, ठीक है। ले लीजिए आप, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ, ये लिखना बहुत जरूरी है। क्या बता रहे हो आप, लिखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। हमें ये नहीं देखना ना, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ग्राफ देखना है, तो ग्राफ से सब कुछ पता लगना चाहिए हमें, तो इसलिए सब डिटेल्स लिखनी है हमने, ठीक है। ये क्या है लेंथ इन mm और यू कैन राइट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये भी आप राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसको आप एक्स बोल दो एंड दिस इज वाई एक्सिस, ओके। अब देखिए 117.5 से है 126.5, नेक्स्ट इज 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5, ठीक है। पैकेट्स में लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज हो गए हैं तो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी, ओके। आप पता है इनको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिर ये आपस में ऐसे गैप्स में थोड़ा सा इनको गैप मिल जाएगा, ये आ जाएगा 126.5, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं। मैं वापस से वही बात रिपीट कर रही हूँ, जब हम ग्राफ पेपर पर करते हैं तो वैसे कुछ भी ना इतना नहीं होती है, ठीक है, तो क्लियर रहती है चीजें। चलिए 117.5 इंटरवल के अंदर 126 तक 0.5 कितना है 3 लीव्स हैं, ये 2 है, ये बीच में 3 होगा ना कहीं, दिस वन। नेक्स्ट इज 126.5 to 135.5 5, ठीक है। नेक्स्ट इज 135.5 to 144.5, वो कितना है 9 है यहाँ कहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज 12, इस इंटरवल में कितना है 12,
इन द नेक्स्ट इंटरवल वी हैव 5, यहां देखिए 5 पहले भी आ चुका। नेक्स्ट इज 4, दिस वन, एंड देन लास्ट इज 2। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस भी पूछ रखे। फर्स्ट पार्ट जो था वो तो हमें क्या करना था, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था, वो हमने कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इन द सेकंड पार्ट, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। कह रहे कि आपके पास कोई और रिप्रेजेंटेशन है क्या? रिप्रेजेंटेशन तो है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा नहीं है भले ही। क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उसमें क्या होता है, और क्लैरिटी होती है। अभी हम वो भी करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग, वाई। ये कह रहे हैं कि हम क्या ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है ना वो 153 mm लॉन्ग है। 153 mm लॉन्ग है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स। कह रहे हैं क्या हम वो कंक्लूड कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंक्लूड कर सकते? देखिए 12 है मैक्सिमम नंबर, इस इंटरवल के अंदर है, बट ये जो इंटरवल है इसमें सारी 153.5 की तो नहीं है ना, इससे कम भी होंगी, इनके रेंज में है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो लीव्स हैं वो इनकी रेंज में है, एग्जैक्टली 153.5 नहीं है।